हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13 हमारा चल रहा है। देखिए चैप्टर 13 में देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 13 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जो जैव विविधता शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी नामक जो शब्द है या टर्म है इसको सबसे पहले किसने यूज किया। तो इसका राइट आंसर है वीजी रासेन ने, मतलब वाल्टर जी रासेन ने किया था सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो आपको याद रखना है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में यानी 1972 में प्रारंभ किया गया या कि पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है कि 18 है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि कान्हा नेशनल पार्क यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है कि पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपको याद रखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसे कि बायोस्फीयर के रूप में भी स्वीकार या चिन्हित किया गया था, इसका राइट आंसर भी क्या है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रथम ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का जिसको बायोस्फीयर के रूप में चिन्हित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, मतलब राष्ट्रीय जंगल या राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किसके संरक्षण से संबंधित है। आपको याद रखना है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह बेसिकली गेंडा से संबंधित है और गेंडा भी एक सींग वाला जो गेंडा होता है यह यहाँ की मुख्य रूप से विशेषता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि की जो ऊपरी उर्वर परत होती है वह क्या कहलाती है। तो आपको याद रखना है मृदा यानी कि मिट्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। देखिए जो बांस होता है बंबू होता है इसकी कितनी सारी स्पीसीज या प्रजातियां भारत के अंदर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है 100 स्पीसीज यानी कि 100 प्रजातियां बांस की भारत के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन जो है यह किस व्यक्ति से संबंधित है। तो आपको याद रखना है चिपको आंदोलन जो है यह सुंदरलाल बहुगुणा नामक व्यक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि भारत में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी स्वच्छ जल में होने वाली कृषि क्या कहलाती है। तो देखिए स्वच्छ जल के अंदर जो कृषि होती है उसे हम जल संवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक जो है यह किसके संरक्षण से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह विलुप्त प्राय प्रजाति मतलब ऐसे प्राणी जो कि विलुप्त होने की कगार पे हैं या विलुप्त हो चुके हैं उनसे संबंधित जो डाटा प्रस्तावित करती है या प्रस्तुत करती है ऐसी बुक का नाम है रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभयारण्य का आधुनिक नाम क्या है। तो देखिए अभयारण्य को हम शरण स्थली, तो अभयारण्य का आधुनिक नाम क्या है, शरण स्थल है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी जो है यह कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आपको याद रखना है 1976 में यानी 1976 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद देखिए विश्व में सर्वाधिक जो जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये ब्राजील के जंगलों में पाई जाती है यानी ब्राजील में मुख्य रूप से सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट। मध्य प्रदेश का यहाँ पे नहीं पूछा गया है, यहाँ पे भारत का पूछा गया है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का अन्य नाम क्या है। तो आपको याद रखना है जैविक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय मार्गीज के अंदर स्थित है। और यदि आपसे IUCN का पूरा नाम पूछे तो IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से आप देख लीजिए इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मार्गीज के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो घाना पक्षी अभयारण्य है यह किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कच्छ का जो रण क्षेत्र होता है वहां पर अधिकतर जंगली गधे पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन चिड़िया जो है ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये 1986 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है देखिए कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो आपको याद रखना है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि जो अमेज़न वर्षा वन होते हैं, तो अमेज़न वनों को ही हम पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जानते हैं, यानी पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि अधिकतर मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो हमको यहीं से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 13 के वो हमने आपको कवर करा दिए हैं। इसके पहले भी हमने देखिए चैप्टर 12 तक के सभी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।